हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीति साहिल ब्लॉग्स। तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया जिस दिन हम लोगों ने तैयारी कर ली अपना नेक्स्ट लव स्टोरी पार्ट लाने के लिए। आप भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत से कमेंट्स, बहुत से मैसेजेस, बहुत से दबाव, जैसे कहते हैं लोड फुल ऑफ लोड आया वो पार्ट 16। गुस्सा भी हो गए थे काफी लोग, तो काफी लोग गुस्सा भी हैं। बिल्कुल हमारी गलती है, श्योर प्रीति की गलती है, मैं मानता हूं। नहीं, इनकी गलती है बहुत ज्यादा। मैं भी मानती हूँ इस चीज को। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, बट अब फाइनली माफी मांगता हूँ। तो अब कोई आप इस चीज को परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी ये फटाफट पार्ट्स आ रहे हैं और ये फटाफट पार्ट डाल रहे हैं। ये प्रीति का कहना है बिल्कुल, और इस बात को हम रखेंगे एग्री, ठीक है। तो गाइस देखो फाइनली अब क्या है, हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा पार्ट 15 के अंदर की प्रीति और मेरी हुई थी एक लड़ाई किसी तीसरे पर्सन की वजह से, जिसने सिर्फ प्रीति की फ्रेंड ने उसको इतना बोला था कि मैं कहीं बाहर दिख गया उसको किसी के साथ, और उसने कर लिया विश्वास। तो कुछ ऐसे ही उस चीज़ के ऊपर रिलेटेड हमारे चल रही थी बात। इसने अपनी मम्मी से मेरी बात करवाई थी और वही बोला गया था कि साहिल तुमने गलत किया ये वगैरह वगैरह। फिर भी बताया, इसको समझाया, ये भी फिर मानी। उसके बाद अपनी गलती भी से मानी, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी इससे बैठ के बातचीत हुई। मैंने होपफुली यही बोला इसको कि देख यार प्रीति, ऐसे नहीं चलते रिलेशंस, ऐसे नहीं चलता जब आप ट्रस्ट ही नहीं करते किसी के ऊपर, या कुछ भी नहीं है। जबकि मैं वहाँ पे पता है कि मैं हूँ ही नहीं, किसी के बोलने से अगर इतने जल्दी आप मान जाओगे तो कैसे चलेगा आगे रिलेशन। तो बहुत लाइफ लॉन्ग चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ हुई थी। आगे की स्टोरी बताओ आप बताओ, कोई बात नहीं। सो गाइस क्या हुआ था कि हम मिले। उसके बाद तो मिलने के बाद हमारी ना बातों में, जैसे हम नॉर्मली मिले हैं तो हम बातें कर रहे हैं, बातों में ना हमारी ना लड़ाई हो गई। लड़ाई मीन सारी चीज़ों को लेके लड़ाई हो गई। एक्चुअली मेरे अंदर भी गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इनके अंदर तो गुस्सा है ही। इन्होंने अंगूठी भी पहनी हुई है। ये गुस्से की जो मेरा ये एक प्रोटेक्शन है जिससे मैं बच जाती हूँ। सो मेरा भी गुस्सा लेवल का ही है और इनका मेरे से अपर लेवल का है। तो हम दोनों ने एक दूसरे की ना, जब हमारी भिड़ती है तो हमारी बहुत गंदी भिड़ती है। बट मैं पेशेंस वाले बंदे हैं। बहुत पेशेंस करने के बाद एक लेवल आ जाता है ना, जो वो कब आता है ऊपर आ जाता है। तो वो फिर पता है, मतलब ये बात है कि हमारी बात चल रही है, हमारी बातों में ऐसे गलत वाली। हाँ, पहले इतनी प्यार आराम से बात हो गई, हमारी बात होते होते सिंपल सी बात होती, पता नहीं फिर वही आपको पता है कि एक्चुअली क्या होता है, बात जब वो लड़कियों के अंदर एक आदत होती है कि वो बात को ना बार उखाड़ती हैं। तो वही चीज़ मेरे अंदर है। मैं क्योंकि मेरी जब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी ना, तो वो सेटिस्फेक्शन में क्लियर करने के लिए इनको बार पिंच कर रही थी, इनको परेशान कर रही थी। तो वही वाली चीज़ थी। तो वहाँ पर हमारी लड़ाई हो गई बहुत गलत। तो इन्होंने ना मुझे एक बात बोली एंड में कि देख बेटा, तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, पहली बात, ठीक है। तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो हर किसी की बातों में आ जाएगी, और आगे चलो इन फ्यूचर कुछ होता भी है हमारा तो ऐसे तो यार हमारा चल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि तू तो पहले तो दूसरों की बातों में आ जाती, कोई भी ऐसे हमारे बीच में मतलब कुछ भी करके चला जाएगा। तो इन्होंने कहा चल बेटा एक काम करते हैं, प्यार से बोला इन्होंने, बट वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर गई थी। इन्होंने मुझे बोला कि हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, थोड़ा मैच्योर बन के दिखाओ, थोड़ा अपना आपको पहले प्रिपेयर कर लो अच्छे तरीके से कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मतलब मेंटली ठीक हो जाओ। बट वो उस टाइम वही था ना कि मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से जो मुझे सही लगा वो मैंने बोला था। कुछ ऐसा मेरा मन में नहीं था कि अलग होना या कुछ नहीं, बट मैंने यही चीज बोली। बट इस चीज को ना मैं अलग होने में ले गई थी कि ये प्रीति को लगा कि मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कि छोड़ के ही, मतलब कि अब बस ये कि हम अलग हो रहे हैं, ऐसा ब्रेकअप हो रहा है हमारा, ठीक है। बट मैंने ये बोला था कि थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा मैच्योर लेवल, थोड़ा सा आप अपने वर्क में भी लगो, मैं थोड़ा अपना वर्क में लगूं, थोड़ा सा गैप भी मिलता है ना, फिर थोड़ा मिलते हैं, बातें भूल जाते हैं दिमाग से। तो ये चीज़ था मेरा मेन मोटिव, ये था बताने का। बट प्रीति को लग गया पता नहीं क्या बुरा, ये फट से उधर से इसने मेरे को ऐसे वो बोला कि ना बस नहीं, मेरे को ठीक है, मैं जा रही हूँ, हो गया ये वो, कुछ नहीं सुनी बंदे। और उसके बाद अपना घर चली गई। उससे मैं घर चली गई, से रोई जा रही है, मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं सदमे में मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मैं इनके मैसेज का कॉल कर रही, मैसेज और कॉल्स का वेट कर रही थी इनका आएगा, बट इनका एक ना कोई मैसेज आया मेरे पास, ना इनका कोई कॉल आया। तो मेरे को लगा सच में कि अब हाँ हो गया है। फिर उसके बाद हम 2-4 दिन हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं देखना चाहती थी कि क्या एक्चुअली मेरे से तो मेरा तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने इनको क्या किया, मैंने एक फेक आईडी बनाई। तो फेक आईडी बनाई मैंने, तो इंस्टाग्राम की आईडी बनाई
क्योंकि मैं फेसबुक भी था, फेसबुक पे भी ये यूज करती थी, तो फेसबुक पे मैं इतना वो नहीं रहता था, एक्टिव नहीं होता था, और इंस्टाग्राम पे भी इतना एक्टिव होते नहीं थे, बट हाँ। फिर भी एक बंदा होता है जो फ्री टाइम होता है एक्टिव होता है। इंस्टाग्राम पे एक्टिव थे, तो इंस्टाग्राम पे हम लोग एक्चुअली मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी और मैंने इनको मैसेज डाला हेलो का, इनका रिप्लाई आ गया। सबसे बड़ी बात, पहला गुस्सा मुझे तब चढ़ा, ठीक है, मैंने फेक आईडी से इनसे बातचीत तो मुझे क्या पता भाई तो बातचीत एक्चुअली थी तो लड़की की आईडी ना, आपको बात नहीं करनी चाहिए, मैंने तो किसी लड़के से बात नहीं की थी ना, रुक जाओ भी। तो फिर इन्होंने बातचीत करनी शुरू हुई हमारी, तो मैं इनसे ना नॉर्मली बात करने लगी ऐसे कि आपको क्या पसंद है, ये भी मेरे से मतलब नॉर्मली ऐसे एज अ फ्रेंड बात करने लगे मुझसे। बात करते करते तो मैं आ गई एक पर्सनल टॉपिक पे। मैंने इनसे पूछा एक पर्सनल चीज़ पूछ सकती हूँ? उन्होंने पूछा पूछो। मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड है? इन्होंने मुझे बोला हाँ। मैं खुश हो गई, मतलब लगा क्या पता और मेरा बोलेंगे, तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे लगता तो नहीं था कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी, तो ऐसे करके नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मैंने बोला अच्छा आपकी पिक दिखाओ फिर उसकी। तो उस टाइम तो ऐसी बातें करते थे हम बचपन थे तो इन्होंने ना एक लड़की की फोटो भेजी, मैंने एक लड़की की फोटो भेजी। मैं प्रीति की फोटो क्यों शेयर करूं ऐसे, ठीक है ना, एक लड़की की फोटो भेजी लड़की की फोटो, और वो लड़की पता नहीं कौन थी वो, कोई भी नहीं थे वो, बताओ भी कौन थी वो। तो उसके बाद क्या हुआ, भी भिड़ जाएगी हमारी। तो क्या हुआ तो वो लड़की थी, उन्होंने फोटो खींची। वो फोटो देखने के बाद मेरा मन तो ऐसा रहता है अपना फोन दीवार में फेंक के मार दूं, बट फिर उसके बाद मैंने अपने पेशेंस दिखाए, मेरी वे ऑफ टॉकिंग से चेंज होने लगी थी। मैं करना चाहती थी पहले की तरह बात, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा ना गैप ले लिया, मैंने कहा नहीं करती मैसेज। फिर उसके बाद बातचीत होती रही। उसके नेक्स्ट डे मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ना अपनी छत पे बैठी हूँ, मेरे को ना इतना रोना आ रहा है यार। मैं कह रही यार इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। फिर क्या हुआ, मैंने ना इनको नेक्स्ट डे फोन किया, बंदे ने और उठाया फोन इन्होंने। मैंने कहा मुझे एनएसपी मिलना है। कहते मैंने अभी बात करी तो थी, हम थोड़ा गैप लेते हैं। मैंने कहा मुझे एनएसपी मिलना है, एनएसपी की मीटिंग पर लोग घूमने फिरने की जगह यहां पर। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने बोला ठीक है चल कितने बजे। मैंने कहा मैं ऑफिस के बाद मैंने कहा इतने बजे मिलते हैं। तो वहाँ पे मैं बैठी हुई, ये आए। पहले तो मेरा मन तो था कि वहीं शुरू हो जाऊँ, पर मैंने पेशेंस दिखाए, ये बैठे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड कौन है? तो मतलब ये नॉर्मली एकदम इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। मेरे को ना कुछ पहली बात तो ये थी कि मेरे को कुछ पता नहीं है, इससे मेरे को बुलाया मिलने के लिए, मैं मिलने चला गया। मैंने कहा चलो चले जाना चाहिए, टाइम मतलब एक वीक हो चुका है एक तरीके से हमारे को, तो नहीं हुआ भाई। मैं चला गया, फिर भी मिला एनएसपी में, हम बैठे वहाँ पर। तो वहाँ सब ऐसे फूड कोर्ट्स वगैरह सब चीज़ें हैं, तो हम बैठ के इस तरह से ऐसी कुछ भी नहीं, सीधा ये पूछ लिया अच्छा आपकी कोई गर्लफ्रेंड बना ली क्या कोई, सीधा ऐसे। मैंने फिर उस टाइम पे मैंने मैंने कहा हाँ बना ली है, क्यों बाकी क्यों। इनकी मजाक करने की आदत तो थी, वो मेरे लिए खाने का। अब वो मैंने तो एक ऑब्वियस नॉर्मल से ऐसे बोला। मैंने कहा हाँ बना ली है, क्यों कोई प्रॉब्लम तुमसे, मतलब ऐसा करके बोला मैंने। तो वो कह रही कि नहीं सही है, पता चल रहा है मेरे को, बातें सारी पता चल रही है। मैंने कहा अच्छा क्या पता चल रहा है, क्या हुआ बता। कह रही कि नहीं ठीक है तो बना, एक काम कर अपने ना वो उस टाइम देखो तू मैं करके बात होती थी, तो उस टाइम से ऐसे बोला कि ठीक है तू बना और खुश रहा अपनी ज़िंदगी में, ये वो बोलने ऐसे बोल दिया भाई शुरू। मैंने कहा इसको हुआ क्या, मेरे को समझ नहीं आया कि शायद मेरे को इंस्टाग्राम वाली ध्यान ही, मेरे को पता ही नहीं कि ये भी हो सकती है उस जगह पे। इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से मुझसे यही बात करते, मेरे को नहीं पता था। तो भाई मैंने कह रही कि मेरे को ना, मैंने फिर इसको एकदम ऐसे बोला। मैंने कहा कि यार क्यों पूछे, तेरे को क्या मतलब है, तेरे को क्या लेना देना भाई। मैंने कहा हाँ मुझे क्यों ही लेना देना होगा। उस टाइम पर एकदम उस टाइम फिर भी ऐसी ऐसे बोलने लगी, उठी मतलब खड़ी हुई। मैंने कहा भाई आज इसको ये इसका वो हो गया, देवी वाला रोग हो गया, सीधा खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा कहाँ जा रही है। मैंने इनको पलट के ऐसे 3-4 घुसंड मारे भाई, मेरा पूछो मत कि जो इसका हाल था ना ऐसा पट भाई। मैंने को पागल हो गया, क्या कर रही है भाई ये पागल। वहाँ पे इतने लोग भीड़ भड़ाके में शुरू हो गई। मैंने कहा ये तो पिटा गई मानेगी भाई, 3-4 बुक। मैंने कहा पागल हो गई क्या प्रीति, मैंने बस बोला ना पागल हो गया क्या हुआ, शुरू हो गई है यहीं भाई। कह रही है नहीं तू जा बना अपनी दूसरी के साथ घूम जाके, मेरे पास क्यों आया यहाँ पर, तेरे को मिलने ही नहीं आना था, तेरे को मैंने गलती करी। मैंने कहा यार क्या कर दिया मैंने, ऐसा बोलेगी कुछ। कह रही नहीं तू जाने लगी पीछे ना, चलने लगी आगे को चलने लगी। मैं पीछे मैंने कहा क्या हो गया, एकदम से मैंने रोका, मैंने पकड़ लिया, झाड़ छटकाया ऐसे, और ना वहीं पे बैठ के ना रोने लगे।
बैठे बैठे ओह ये सोचो पब्लिक प्लेस है और वहाँ पे फुल पब्लिक प्लेस वहाँ पर, वहाँ कुछ ऐसा भी नहीं कि हम कहीं अलग से कोई पार्क वगैरह में, नॉर्मल जगह पे भी नहीं, वो फुल पब्लिक प्लेस भाई। वहाँ शुरू आसपास लोग भी आके देखते जा रहे हैं, खैर कोई पब्लिक खड़ी तो नहीं हुई, वो एरिया बहुत अच्छा है, तो वो एरिया ऐसे वहाँ कपल्स वगैरह काफी आते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ था नहीं, तो तो वहाँ पे बैठ के रोने लगे। इनको सबको लगता है उनका पर्सनल मैटर है, मैं रोने लगी। मेरे को ये भी ध्यान नहीं था कि कोई मुझे देख रहा है, मैं इतनी ज्यादा उसमें थी कि मुझे पता ही नहीं था कि कौन मुझे देख रहा है। मैं फिर उस टाइम इमोशनल, मैंने कहा यार क्या हुआ बेटा बता तो सही, मेरे से बात कर मत, तू चला जाए यहाँ से, मैं चली जाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा घर छोड़ दो, तू चले जा, मैं चली जाऊंगी, मैं जा सकती हूँ अकेली। तो फिर उसने क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा चल मान, तो उन्होंने मुझे उठाया, उठा के मुझे ऊपर बिठाया, उठा के मतलब बात ये करी, बात फिर कहते हैं अच्छा चल सुन मेरी बात। पहले मैंने ये पूछा कि मेरे को पहले बता तेरे को अच्छा किसने बोला, ऐसा बोला किसने, फिर से मैंने कहा फिर तू इसी की बातों में आ गई, बहुत बातें कर रहे हो, कह रही मैं किसी की, मेरे को सीधा बोलते हैं मैं किसी की बातों में नहीं आई, ठीक है, ये सब चीजें ना मैंने खुद देखी है तभी बात करती हूँ मैं ऐसी, मैंने को खुद देखी है, मतलब कह रही जिससे बातें चल रही ना तुम्हारे इंस्टाग्राम पर है ना, मैंने कहा किससे बातें चल रही है, कह रही मतलब ऐसे थे नहीं, मैंने कहा किससे बातें चल रही है, तो फिर कह रही अच्छा, कह रही जिससे बातें चलती है ना इसको फोटो भेजी है, तो मेरे माइंड में भी नहीं थी वो, एग्जैक्टली मेरे माइंड में भी नहीं थी यार, वो एक वन टाइम बात हुई थी हमारी, और मैंने कहा फिर कह रही कि नहीं आप मिलने आती तो टू टाइम भी हो जाती, हाँ जरूर मिलने जाना था नहीं तो वो मेरे माइंड में नहीं, फिर से बोला वो मैगजीज को फोटो भेजी है तुमने, मैंने को भाई साहब, मैंने कहा अच्छा, तो ये चल रहा था पीछे से फेक आईडी से, तो भी सारी फोटो बोला ऐसे फटाफट से लाइक, फटाफट से मैसेज मारने, हाय, मतलब उसी टाइम रिप्लाई वो आना कि फटाफट मेरे साथ बात रहनी है, अगर मैं कॉन्टैक्ट ऑनलाइन हूँ, एक्टिव हूँ, तो बात करनी ही करनी है फटाफट से, तभी चलती। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा सीधा मैसेज व्हाट्सएप पे कर लेती, बात करो, मना कर कह रही अच्छा मेरे को पता कैसे चलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने फोटो भेज दी गर्लफ्रेंड की, मैं कह रही हूँ मैंने कहा उसको बुलाओ, वो जो भी है उसको बुलाओ, अभी बुलाओ, ये पीछे पड़ गई, कह रही उसको बुला, मैं वहीं मैं मेरे को भी मिलना है उससे, और मैं उसको बताती हूँ उसका भूत तो मैं उतारती हूँ, मैं वो भाई ये भूत तो छोड़ दे, इसका काम करते मैं ना कोई भी नहीं है। फिर एक गाइस काफी सारे मैं जिक्र करता हूँ एक्स का अपना, मतलब जिसमें रिद्धिमा नाम आता है, तो उससे मैंने बात करवाई इसकी, तो उस टाइम पे ना इसको यही लगा कि ना भाई वो बंदी वही है, तो वो मेरी फ्रेंड थी, काफी अच्छी फ्रेंड थी, तो अब इतने कांटेक्ट में नहीं है, बट वो एक्स लेके चलता हूँ सिर्फ नॉर्मली, क्योंकि क्या है इसको ना उस टाइम पे शक, और वो क्लियर ही नहीं हुआ वो मैटर, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ और ही कहानी है, वो आगे की लव स्टोरी, अब वो आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो उसने वो उसके बाद से मैंने बात करवा दी, भाई ये तो ऐसे हो गई, तब भी मैंने इसको बहुत मुश्किल बनाया, मैंने कहा कंफर्म मनाने का तरीका बताओ। मेरे को कहते हैं बेटा पिज्जा खाएगी, मुझे ना एक्चुअली डोमिनोज का पिज्जा बहुत पसंद है, तो ये कहते हैं कि पिज्जा खाएगी, मैंने कहा नहीं, तो पहले तो 2-3 बार मना किया, तो एक कहते हैं अभी भी आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि कहते हैं कि बेटा ये पिज्जा खाएगी, मैंने कहा नहीं, पहले तो मैंने एटीट्यूड दिखाया 2-3 बार, फिर क्या मैंने कहा, फिर बाद में उन्होंने 2-3 बार पूछने के बाद इनकी आदत है दोबारा पूछते नहीं है, तो मैंने तीन चार इनको बोला, मैंने कहा सुनो चलें, तो मेरे को पता था कि 100% श्योर था मैं, इसका मन तो था, और मैं फिर ना कई बार ऐसे होता है सीधा बोलता हूँ अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ हाँ या ना, इसका तो बोलता हूँ आखिरी बार हाँ या ना, उसमें अगर इसको पता कि अगर हाँ होगी तो हाँ, ना होगी तो वो ना है वो चीज, फिर नहीं मानूंगा, तो भाई इसने बोल दिया हाँ, तो फिर कहते अब तो तुम मान ही गई ना, अब क्या करेंगे खा के, अच्छा चल बेटा घर चल। मतलब इतना ज्यादा इस टाइम पे मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आई ना जब इस तरीके से बोला कि चल अब तो मान तो गई है, तो एक काम करते घर चल, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो मैं घर भी इसलिए बोल रहा था कि लेट भी हो रहे थे ना, अच्छा मैं बातें घुमा लो, तो फिर उसके बाद मुझे तो खिलाया नहीं उन्होंने पिज्जा, फिर उसके बाद ये मुझे घर ले गए, फिर मैं इनको ना अपने घर ले गई, मेरे घर जाने के बाद वहाँ पर बैठे मम्मी से बातचीत हुई, तो मैंने मम्मी को बताया मम्मी ऐसे ऐसे बातें, इनकी हरकतें देखो, गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं मेरे पीछे से, अभी 2 दिन हमारी बात हुए खत्म नहीं हुए कि वो, तो मम्मी कह रही तुम दोनों ने कहा कुछ नहीं हो सकता भैया, मुझे बख्शो, मुझे बीच में मत लाया करो, कभी वो उधर से फ़ोन करके मुझे बोलता है, कभी तू इधर से फ़ोन करके मुझे बताती है कि इसने ये कर दिया, वो कहते उसने वो कर दिया, मम्मी एक हो गया, मम्मी वो हो गया, एक्चुअली ये मेरी मम्मी को मम्मी बोलते थे, मैं यहाँ पे मम्मी को मम्मी बोलती थी, तो हमारा ये होता था कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि मम्मी करते रहते थे हम, तो हमारा ये सीन होता था, मतलब एक्चुअल में ना हमारा और तब तक हमारा मतलब अलग ही सीन था कि हम प्यार भी था और लड़ाई, मतलब लड़ाई भी हमारी अपर से
चप्पल वाली थी, तो हमारा लगता ही नहीं था कि रिलेशनशिप में आगे जाके हम प्यार करेंगे या फिर लड़ाई करेंगे। और बाय चांस जैसे अब शादी हो गई है, शादी के बाद आप जैसे प्रैंक्स वगैरह देखते ही हो, तो लड़ाई तो मैं ही करती हूँ, वैसे लड़ाकू तो मैं ही हूँ। ये ऑफ कैमरा लड़ाकू है, ये मैं ऑन कैमरा लड़ाकू हूँ। ऑफ कैमरा लड़ाकू, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ऑफ कैमरा लड़ाकू है। एक लड़ाकू वाली चीज भी होती है, लड़ना पड़ता भी है कहीं पर, जहाँ पे गलतियां करेंगे तो। अब जैसे भिड़ने वाली है, भिड़ना चाह रही है तो ये भिड़े। अभी मैं बैठूंगा, मैं सिर्फ कई बार बताया कि मजे ले लिए, ठीक है, बात हो गई, कैमरे आगे प्रैंक हो गया तो। फिर पहुंचने के बाद क्या होता है कि फिर ये अपने घर चले जाते हैं, अपने घर जाते हैं। फिर उसके बाद भी ना मतलब हम दोनों ठीक नहीं होते जैसे होना चाहिए हम दोनों को नॉर्मली, वैसे ठीक नहीं होते। फिर हमारे 2 दिन निकल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात 2 दिन निकल जाते हैं, इन्होंने मुझे दोबारा एक बार भी मिलने के लिए नहीं बोलते हैं ये। तो ना मतलब मैं ना अंदर ही अंदर ना कलपती हूँ, मेरी एक आदत है अंदर कलपने की। मैं तो 2 दिन बाद उनको से ना मेरी फिर से लड़ाई होती है कि यार मतलब तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम चाहते क्या हो। उस टाइम पे क्या होता था ना कि हम ना अलग ही लेवल के होते थे, चाहिए क्या तुम्हें, मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ना इधर की छोड़ने, इधर की हो ना उधर की हो, मुझे बता दो क्या चाहते हो, क्या करना क्या चाहते हो तुम, मतलब अलग ही लेवल चलता है, अलग ही लेवल। तो उसके बाद मतलब 2 दिन बाद कहते हैं अच्छा चल आजा मिले। मैंने कहा एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं उस टाइम यही बोलती थी तुम एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। बंदा मिलना चाहे तो भी बेकार है, नहीं मिलता तो भी बेकार है, तो बंदा करे तो करेगा भाई, सर मार ले दीवार में, वो ज्यादा बढ़िया है ना। अच्छा आगे बोलो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम 2 दिन के बाद मिलते हैं। 2 दिन के बाद मिलने के बाद ना ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हाथों में हाथ डालना, वही जो लविंग वो जो होती है चीज़ें होती है शादी से पहले की, शादी के बाद तो पकड़ के भी नहीं बैठता कोई। तो उसके भाग जाए से, मैं अकेले बना लूंगा, भाग जाए से, अकेले बना लूंगा। शादी के बाद पता क्या होता है, तो शादी से पहले ना हम बैठते हैं ना तो ऐसे बैठते हैं ऐसे, तो हमें ना करंट आते हैं। सुन लो, पहले ना हमें ना करंट आते हैं, ठीक है। फिर पर शादी के बाद क्या होता है, अच्छा तो छोड़ ना, गर्मी लग रही है, सुन ना पंखा चला दे रात में, सुन पानी ला दे, मतलब यार हमारी जिंदगी ऐसे चेंज हो जाती है, ऐसे वाली चेंज। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, वो सब आगे में बताएंगे ना, तो ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, हम एक पार्टी में जाते हैं, मेरी एक फ्रेंड होती है, तो हम लोग ना एक पार्टी में जाते हैं, उसने अपने बर्थडे पार्टी दी होती है लॉन्च पे, तो हम लोग ना वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है आपको पता ही है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ थी ना वो मेरे ऊपर थी। तो ये जो महाराज है लगते ऊपर से ऐसे हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनको पूरा फर्क पड़ता है। उस टाइम मैं वन पीस पहना हुआ था मैंने, तो सबसे पहले तो जब मैं इनके सामने गई ना, तो ये मुझे देख के मतलब इनकी एक नेचर है, सबसे पहले तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इनके सामने जितनी मर्जी तैयार हो क्योंकि इसलिए मैं तैयार भी नहीं होती, मेरी तारीफ ही नहीं करते यार बिल्कुल भी। तो वहाँ पे मैं तैयार श्यार, और मैं सच बताऊँ बर्थडे गर्ल से भी अच्छी लग रही थी। तो वहाँ पे बोलो तो वहाँ पे क्या होता है कि ना वहाँ पे ये ना मेरे साथ ना ऐसे नहीं रहते, तो वहाँ पे सबको ये लगता है कि मैं सिंगल हूँ, तो सिंगल हूँ। तो फिर एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे लड़के वड़के होते हैं, तो लाइन वगैरह, तो हम लोगों को बताऊं जाकर कि भैया मैं सिंगल नहीं हूँ, अगर मैं छोड़ के बैठूंगा तो ये जाके दूसरी सेटिंग बनाने की सोचेंगे। मैंने नहीं सोची, लोग बनाने की सोचते हैं, तो लोग बनाने की सोचेंगे, मतलब मैं अगर नहीं बैठूंगा ऐसे, हाँ तो लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे तो और भी कपल्स आए हुए थे, तो वहाँ पे हम डांस वगैरह कर रहे थे। तो हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड कपल, ये देख लिया, लाइव देखा है आपने, ये चीज ही होती है, ठीक है। उसके बाद देखो चिढ़ कैसे रहे, अब अभी मैं बात हो रही है, चिढ़ रहे हैं ये, मैं तो कहाँ चिढ़ रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, तुम चिढ़ रहे हो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम ना वहाँ पे डांस वगैरह करते हैं, तो ये मतलब कोई मुझे देख रहा होता है ना, तो ये ना उसको तो देखेंगे, देखे साथ में मुझे भी घूर के देखेंगे। अरे यार एक बात, कोई मुझे देख रहा है तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, तो ये उसको भी देखेंगे साथ में मुझे भी देखेंगे घूर के। अब उसके बाद ना आधा एक घंटा हो गया, उसके बाद ना ये इनके ना वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गई, मुंह के एक्शन पैक्शन सब चेंज हो गए। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सुनो हम कहीं बाहर चलें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ना अपने पर्सनल पार्टी करने चले जाते हैं, हाँ अलग चले जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, मज़ा तो आ रहा था, मुझे आ रहा था पर इनको नहीं आ रहा था, वहाँ लड़के थे, लड़के ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर वहाँ से हम ना घूमने निकल जाते हैं, तो घूमने जाते हैं, वहाँ पे हम अपना एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मजे करते हैं, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, वही जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं।
तो फिर बाद में मैं ना घर आती हूँ, तो घर पे आने के बाद ना मेरी मम्मी मुझे देखती हैं, तो मम्मी ना कुछ नहीं करती, मम्मी सीधे उनको फोन कर देती हैं, क्यों आज कहाँ लेके गया था? ये बोलेंगे कहीं नहीं। कहते कहाँ लेके गए थे? ये मुझे लेकर गई थी। मम्मी कह रही कि कहते तू कहाँ लेकर गई थी? मैंने कहा मैं इनको लॉन्च लेकर गई थी। कहते लॉन्च कहाँ ले गई? कौन से वाले कहाँ लेकर गई थी लॉन्च? तो ये कहते हैं कि वहीं यहीं गए थे बाहर कहीं पे। तो इनको कहते हैं कि तेरे को शर्म नहीं आती, तू इसको अभी से लॉन्च घुमाता है? तो ये कहते हैं मम्मी आप मेरे को क्यों बोल रहे हो, इसको बोलो ये मुझे लेकर गई थी, मैं इसको नहीं लेकर गई। पार्टी किसकी थी? मेरी थोड़ी थी, इसके फ्रेंड की थी, साथ में को लेके जाने के लिए बोला था। तो अब मुझे उस टाइम पे ये भी होता है कि बात करके इसने पता नहीं क्या बोला है, या उस टाइम की ऐसी बात होती है ना, पता नहीं क्या बोला है, कितने क्या बोला है उनको, और मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना समझ नहीं आता भाई उस टाइम। आज के लिए इस पार्ट के लिए सिर्फ अभी इतना ही। अभी इस पार्ट को यहीं तक एंजॉय करते हैं, आगे का लव स्टोरी पार्ट आएगा, जल्दी आएगा, और कोशिश यही रहेगी आपको वेट ना करना पड़े, ज़्यादा लंबा सफर ना तय करना पड़े इसके लिए भी। तो बाकी इस चैनल पे सपोर्ट दिखाएं, इसको अब लव स्टोरी को व्यूज अच्छे खासे ले आए, बाकी नए वीडियो को लाइक शेयर अच्छे व्यूज आ गए तो 1-2 दिन में एक दूसरा पार्ट आ जाएगा। जल्दी आ जाएगा अगर अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो। बाकी जो नए चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। बाकी हम आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।